तो बहुत दुख के साथ आपको एक बात बतानी पड़ रही है, जो और ना माँ का सहारा और ना पिता का सहारा। तो भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे। मुझे तो बोलने में भी बहुत बेकार लग रहा है। उनके जो सहारा थे माता पिता वो भी नहीं रहे, तो अब पता नहीं कैसे चलेगा उनका परिवार। बाकी आप लोगों से मेरी विनती है, आप लोग उनकी मदद कीजिए। तो स्क्रीन पे मैंने उनके अकाउंट नंबर डाल दिए हैं, पता नहीं कैसे वो इस दुख को सह रहे होंगे। और ऐसा दुख भगवान किसी को ना दे। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं छन्नी से। तो अभी मैं गई थी बांझ के लिए और बांझ लेके यहाँ पे आ गई, तो बांझ मैंने यहाँ पे रख लिया। बाकी आज मौसम की बात करी जाए तो आज भी बिल्कुल कड़क वाली धूप है। तो कड़क वाली धूप दिन में तो सही होती है, लेकिन सुबह जो पाला पड़ा रहता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। उसकी वजह से हाथ पांव भी ऐसे फट रहे और इतना ठंडा लग रहा है ना, सुबह सुबह गाल भी इतने ठंडे हो जाते हैं पाले की वजह से। बाकी दिन में तो बड़ी मस्त वाली धूप है। और बाकी स्वेटर की बात करी जाए तो गाँव में स्वेटर तो आजकल नॉर्मल बात है, वो तो चल ही जाती है चाहे जितनी भी धूप हो। तो अभी मैं ताई जी उनके घर में आ रखी हूँ। तो ताई जी उन्होंने यहाँ पे लगुले निकाल रखे हैं। बताओ जी किस चीज का लगुलो है? छीमी का। हाँ। तो छीमी तो ये आपने नहीं खाई है? छीमी खाई थी। ये दाल के काम नहीं आती क्या? पता नहीं भाई, बीज है इन पे। हाँ। तो आपने निकाला क्यों नहीं इनका बीज? ये अच्छा है चुपन बीज है। हाँ। तो जो छीमी की बेल थी वो सारे भैंस के लिए ले जा रहे हैं। बाकी ताई जी उनकी भैंसें नहीं खा रही, तो इसलिए मैं अपनी भैंस के लिए ले जा रही हूँ। और ताई जी लगा रही है वीडियो को, और मुझे देखो तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। बाकी ताई जी उनके कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा हो रखा है, तो उसको दिखाते हैं। और उसके लिए देखो कितना सुंदर सा घर बना रखा है, छोटा सा। एक छोटे से कुत्ते के लिए इतना बड़ा घर हो गया। और गेट भी देखो कितना छोटा सा है। उन्होंने पता नहीं क्या क्या लगा रखा है इसमें। अच्छा ये जाल वाल दर्ज है, गर्मी खुण है। हाँ अब वेर तो नहीं आना, वेर यहाँ छोटू द्वार भी लगा। रुक रुक रुक। तेरा डॉगी और उसका बच्चा भी तो कतनू कमरा बने जो। तो देखो छोटू सा कमरा है, मतलब खड़ा हुआ जा रहा पूरा। तो मैं आराम से मतलब सीधे खड़े हो सकती हूँ। तो मेरी हाइट के बराबर रूम है। बाकी छोटा सा रूम देखो। और यहाँ पे छोटू कालिया, तो कालिया तेरे लिए बना रखा है रूम है। कालू ओ चल चलो भैरो, आओ आओ भैरो, अले ले आओ आओ आओ, अरे अरे अले आएगा बाहर, अले ले ले ले। तो ये भैया की कलाकारी है, देखो भैया ने खुद बना रखा है। भेज के बने ना बोड़ी, आप ही बने भेज के अकेला। तो ये भैया ने बना रखा है, देखो पूरा मतलब आराम से एक इंसान आराम से रह सकता है उसके अंदर। तो मेरी हाइट के बराबर है, मैं आराम से वहाँ पे खड़ी हो सकती हूँ। तो मुझे खड़े होने में भी दिक्कत नहीं हो रही। बाकी पूजा को तो पक्का दिक्कत हो रही होगी। है पूजा हो जान दो खड़ी छे ती हाइट से तो वो जो ले रोती को तो बड़ हो लो छोट हो लो। क्या नाम रखा है फिर पूजा इसका? जीनी। जीनी की जिमी? जीनी है ए जीनी। क्या है वो, लड़का की लड़की? लड़का। लड़का मुख दिया तुम गंजो खतरनाक बोले जीत दिखानी जमीन आई बोले हेलो 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 कह दीजिए। हेलो हेलो पंजरे। और ये जीनी की मम्मी ए जीनी की मम्मी देख पूजा देखो ना चाबो बच्चा था देख टीपुन तो विश्वास होल पर हुन विश्वास नहीं होले लीजे ना हो बस ले जीनी ना। और पूजा ने देखो यहाँ पे क्या ला रखे हैं। पूजा तैयारी लिया वाला है ना, तो क्या बोलते हैं पूजा इनको? छिदगोना। छिदगोना ही बोल दिया ना। तो ये चीड़ का मतलब चीड़ का बीज है और चीड़ का फूल है। तो चीड़ बीज ही तो लोगों तो जब ये होन बोलता है। तो जो चीड़ के पेड़ पे होते हैं, बाकी इनके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, उनको खाया जाता है। तो ये देखो इतने सारे ला रखे उसने, लेकिन बीज सारे खा लिए उसने। और मुझे बस यहाँ पे दिखा रही है क्या बोल रहे थे? कि जगह भाई अच्छा उतनी दूर बलिया चित्यारो। तो अब इसको उठाते हैं और फिर घर चलते हैं। साढ़े 30 से बढ़ 4 बेटू की जात इस्माइल वीडियो बोले तो
स्माइल है बस तो बहुत दुख के साथ आपको एक बात बतानी पड़ रही है। जो हमारा सामने वाला गांव है मिलधार गांव, तो हमारा पड़ोसी गांव है, वहाँ पे एक परिवार है जिसपे बहुत बड़ा दुख आ रखा है। तो उस परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कुछ ही टाइम पहले उन बच्चों के सर से माता पिता का साया चला गया है। तो 1 साल पहले उस परिवार से जो छोटे बच्चों की माता जी है उनका देहांत हो चुका है। और उसी के बाद इस साल पूरे 1 साल बाद उनके पिताजी का भी देहांत हो चुका है। तो मुझे तो बोलने में भी अजीब लग रहा है। बाकी उनके 4 छोटे छोटे बच्चे और ना माँ का सहारा और ना पिता का सहारा। और बहुत दुख की बात है कि 1 साल पहले माँ छोड़ के चली गई और इस साल पिताजी छोड़ के चले गए। तो भगवान उन पुण्य आत्माओं को शांति दे और बाकी उन बच्चों को दुख सहने की शक्ति दे। तो भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे। मुझे तो बोलने में भी बहुत बेकार लग रहा है। तो कुछ ही दिन पहले उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। बाकी छोटे छोटे 4 बच्चे और अब उनके जो सहारा थे माता पिता वो भी नहीं रहे। तो अब पता नहीं कैसे चलेगा उनका परिवार। बाकी आप लोगों से मेरी विनती है, आप लोग उनकी मदद कीजिए। तो स्क्रीन पे मैंने उनके अकाउंट नंबर डाल दिए हैं। बाकी आप लोगों की मदद की जरूरत है। तो हम इससे ज़्यादा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो जितना आप लोगों से हो सकता है उतना उनकी मदद कीजिए। बाकी इससे ज़्यादा तो हम क्या कर सकते हैं। जिसने होना था वो हो गया। तो बहुत दुख की बात है। और मैं तो उनके बारे में सोच रही हूँ कि उनके माता पिता का सहारा उनसे छीन गया। तो मुझे तो बहुत बेकार लग रहा है। मतलब बोलने में भी मुझे इतना गंदा लग रहा है ना। पता नहीं कैसे वो इस दुख को सह रहे होंगे। बाकी भगवान से मेरी प्रार्थना है कि उनको दुख सहने की शक्ति दे और ऐसा दुख भगवान किसी को ना दे। बाकी अब इससे ज़्यादा हम क्या बोले। तो आप लोग जितना आप लोगों से हो सकता है उतना आप लोग मदद कीजिए और उनको सहारा देने की पूरी कोशिश कीजिए। तो आप लोगों की छोटी छोटी मदद से किसी का भला हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग जितना आप लोगों से हो सकता है उतनी मदद कीजिए। और इससे ज़्यादा तो हम क्या कर सकते हैं। बाकी हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो जितना आप लोगों से हो सकता है उतनी मदद कीजिए। तो जिससे जितना हो सकता है वो उतनी मदद कीजिए इन लोगों की। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी उनकी मदद करें। बाकी इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि उनको दुख सहने की शक्ति मिले। तो जब से मैंने ये बात सुनी ना मेरा मन इतना खराब हो गया। मैं उस टाइम से उनके ही बारे में सोच रही हूँ कि क्या हो गया, कैसे हो गया। तो इतना बुरा हमें इतनी दूर से सुनने में ही लग रहा होगा। तो उन पे पता नहीं क्या बीत रही होगी। हे भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। माता पिता का सहारा किसी से ना छीने। और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं कैसे चलेगा उनका परिवार। अब भगवान की मर्जी।